नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आप सभी का फिर से वर्तिया क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुबह के लगभग सात सात बज रहे हैं। हम लोग आज मिल रहे हैं 2 दिन बाद। 2 दिनों में ऐसा लगता है कि जैसे कितने दिन हो गए क्लास लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 ही दिन का वीकेंड था। वीकेंड ऑफ हो गया है। आज वीक का पहला डेज है और आज पहले दिन हम लोग पिछले काम को पूरा करेंगे, जैसा कि टाइम एंड वर्क का चल रहा था। और दोस्तों, एक अनाउंसमेंट मैं आपसे करना चाहता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप लोग प्लीज, जितने लोग सब्सक्राइबर हैं, सभी लोग वर्तिका क्लासेस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पर हमारे 2 टाइप के प्रोग्राम चलेंगे। एक फ्री बैच, जो जितने लोग ऐप डाउनलोड किए रहेंगे उन सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेंगे, कई चीजें रहेंगे वहां पर, और भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, मिलेंगे। आपको लाइव भी मिल सकता है। वो तो आपको जितने लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको मैं मैसेज के माध्यम से बता दूंगा कितने से कितने बजे तक लाइव होना है। लाइव भी होंगे, वीडियो रिकॉर्डेड भी होगा। 2 टाइप के, एक फ्री एक पेड कोर्स। पेड कोर्स भी में भी हमने इतना कम से कम फी रखा है कि जैसे यहाँ के स्टाफ का केवल केवल खर्चा निकल जाए। हमें कोई बिजनेस नहीं करना ऑनलाइन के माध्यम से। आप लोग प्लीज दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे। और पेड कोर्स का मैंने आपको फी वगैरह डिटेल में टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था। बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। फ्री कोर्स भी रहेगा उनके लिए जो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन अच्छे मिल रहे हैं। और हमारे जो क्वेश्चन पेपर के सेटअप होंगे उनके क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर है, उसको डिस्कस किया जाएगा। सब कुछ वो सब फ्री रहेगा। और पेड में 2 टाइप के हमने बैच लॉन्च किया। एक कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन, एक ओनली फॉर एसएससी रिलेटेड एग्जाम। तो दोनों तरह के रहेंगे। कुछ टॉपिक्स नहीं है एसएससी में, कुछ टॉपिक कंप्लीट में पढ़ाया जाएगा, जैसा कि मैं बता चुका हूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, या आप डाउनलोड करें, जरूर करें वर्तिया क्लासेस ई लर्निंग ऐप। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां लिंक से जाके डाउनलोड करें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क बहुत लगभग 180 क्वेश्चन, 175 क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिया, 100+ चल रहे हैं हम लोग शायद 115 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे मेरे हिसाब से, 115 क्वेश्चन। तो आज का दिन है 116वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज वहां से स्टार्ट करते हैं। कई लोग के मैसेज आए, होमवर्क बहुत अच्छे। कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के वैरायटी बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी है। एक टाइप के क्वेश्चन कम से कम 2-3 कराई देते हो। इतना क्वेश्चन जहां से आप कर लेंगे, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आप टाइम एंड वर्क में कभी भी किसी से भी 19 नहीं रह सकते। ठीक है, एक बार पहले सभी वैरायटी कर लीजिए, और वैरायटीज हैं अभी आगे, टाइप्स हैं आगे। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब कंप्लीट मैं बोल दूंगा देन आप बुक देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116। देखिए आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 116। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीयू का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत डाउट क्रिएट करता है ये क्वेश्चन। बच्चों तो क्या, कई लोग भी इसमें फंस जाते हैं, और लोग, मैं नाम नहीं लूंगा। तो प्लीज, हाँ, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, आप सुबह के 10 AM टू शाम के 6 PM तक आप कॉल कर सकते हैं। जो नंबर चल रहा है 9415322731। आप कोई भी क्वेरी ले सकते हैं यहाँ पर, या ये वर्तिका क्लासेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का व्हाट्सएप नंबर भी है, आप यहाँ पर मैसेज करके भी आप क्वेरी ले सकते हैं। ठीक, चलिए, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, डाउट बहुत करता है ये क्वेश्चन। देखिए क्या है, यदि ए बी की तुलना में 4/5 दिन अधिक लेता है
अधिक नहीं, 4/5 दिन लेता है, अधिक नहीं है। यदि ए बी की तुलना में 4/5 दिन लेता है, ए व बी दोनों किसी काम को पूरा करने के लिए 20/3 ए और बी को किसी काम को पूरा करने के लिए 20/3 दिनों की आवश्यकता है, तो बी की कार्य क्षमता क्या होगी परसेंटेज में। ठीक है, चलिए देखिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जल्दी जल्दी फिनिश करना है टॉपिक को, नया टॉपिक, क्योंकि आप भी एकदम कोई नहीं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के माध्यम से सभी के लिए मैं बीच बीच में कोई अच्छे अच्छे टॉपिक लाता रहूंगा। ठीक, चलिए देखिए, करा ए और बी, ए है और बी है, टाइम का रेशियो दिया है। देखिए पढ़िए लाइन, पहला लाइन, यदि ए बी की तुलना में 4/5 दिन लेता है, 4/5 दिन लेता है, मतलब टाइम का रेशियो दिया है 4/5 दिन लेता है, कि मतलब कि अगर बी 5 लेगा तो ए कितना लेगा, 5 का 4 लेगा, हाँ या ना। अगर बी 5 लेता तो ए 4 लेगा, टाइम का रेशियो आ गया। मुझे बताइए वर्क का रेशियो, वर्क या एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, क्या 5 और 4 का होगा। आपको पता होना चाहिए टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, समय क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये पता होना चाहिए। चलिए मुझे बताइए, ए अगर कोई काम, ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, तो मुझे बताइए ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, हाँ या ना, 9 हो जाएगी। मैं कार्य क्षमता की बात कर रहा हूं, 9 हो जाएगी। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए है, बी है और ए प्लस ए बी है, ए प्लस बी को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है, 20/3, 20/3 डेज। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है और ए प्लस बी की क्षमता 9 है, कितनी है, 9 है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, अब आप मुझे बता दीजिए टोटल वर्क कितना होगा। भाई ये दिन यहां पर दिया है ए प्लस बी का, ए प्लस बी के माध्यम से हम टोटल वर्क लिख देंगे। टोटल वर्क कितना होगा बेटा, टोटल वर्क, कुछ लोग होंगे कि टोटल वर्क कैसे निकालें, बेटा मल्टीप्लाई करके निकालते हैं सॉरी, हाँ मल्टीप्लाई करके निकालते हैं टोटल वर्क। 9 इंटू 20/3 मल्टीप्लाई तो करते हैं, ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई, नीचे आने के लिए डिवाइड, कितना हो जाएगा, 60 वर्क हो जाएगा टोटल वर्क। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा और बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आई होप कि आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इसका आंसर ना दे पाए। ठीक है, पहले तो आप बताइए कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर नीचे आना है। ठीक, अगर ए एक दिन में 5 वर्क करता है, टोटल वर्क 60 कराना, तो कितना दिन लगेगा, 60/5, आई थिंक 12 डेज लगेगा, कितना दे, 12 डेज। बी कितने दिन में करेगा, 60/4, इट मीन्स 15 डेज, हाँ या ना। ये तो हो गया इनके कार्य करने के दिन। अब पूछा है एफिशिएंसी परसेंटेज में इतने बात के लिए पहले आप मुझे आंसर करें, इतने बात के लिए आप मुझे बताएं कि इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आपको। इतनी चीजें अगर समझ में आ गई तो आगे कार्यक्रम और आसान है। हमें परसेंटेज में चाहिए इनके क्षमता। मुझे बताइए, अभी मैंने बताया कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफिशिएंसी की। अगर टाइम आ गया तो आप किसी की क्षमता निकाल सकते हैं। अगर ए की क्षमता पूछेगा, हाँ या ना, अगर ए की क्षमता पूछेगा तो टाइम का उल्टा कर देंगे, ए उस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो मुझे बताइए अगर एफिशिएंसी का रेशियो पूछेगा, क्या मैं 1/12 लिख सकता हूं, और परसेंटेज में पूछा है तो क्या मैं 100% लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा, 100/12, 100/12 मतलब 8:12, कितना हो जाएगा, 8:2 से और हल्का कर लो तो ये आएगा 100/12 मतलब 50/6 मतलब 25/3, 4 से काट दो
तो हो जाएगा इतना परसेंट एफिशिएंसी, 6 सही 1/2%, 1/3%, 1/3। अगर बी की मैं एफिशिएंसी परसेंटेज में पूछूं तो बी उस कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में। एफिशिएंसी टाइम का इनवर्स होता है, टाइम कितना है 15 डेज, एफिशिएंसी हो जाएगा 1/50 मल्टीप्लाई बाई 10, 100%। ये हो जाएगा 5 से हल्का कर दो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 20/3 मतलब 2/3%। ये 8 होगा बेटा, 8 3 24, कुछ गड़बड़ है क्या? 25 4 25 सही सही ठीक है। हाँ तो 8 3 24 एक 25/3 सही, 8 सही 1/3 है। ठीक है ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट क्लियर करता था, जो आपको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज में एफिशिएंसी पूछेगा तो आप कहां तक जाएंगे? पहले आप टोटल डेज निकाल लीजिए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, देन आप एफिशिएंसी फाइंड कर लेना परसेंटेज में एफिशिएंसी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, किसके लिए पूछा है? 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बी के लिए पूछा, तो बी का होगा 6:2/3। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा, आप लोग रेगुलर कंप्लीट देखने की कोशिश किया कीजिए, आधे अधूरा नहीं। कई लोग होते हैं आधे अधूरा, चलो यार कल देखेंगे परसों देखेंगे, ऐसा नहीं, आप कंप्लीट वीडियो देखिए। देखिए मुझे मालूम है कि फ्री में कोई चीज दी जाती तो उसकी कद्र थोड़ी सी खरीदे हुए वस्तु से कम होती है। ज्ञान फ्री में हो या पैसे से मिले, उसका कद्र उतना ही होता है बेटा। समझने वाले के लिए फर्क पड़ना चाहिए, जो जैसे समझता है वैसे ज्ञान उसको मिलता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 117, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117, करा कि मोहन, सोहन और श्याम एक काम को प्रारंभ करते हैं। 5 दिन बाद श्याम काम छोड़ देता है और काम शुरू होने के 8 दिन बाद सोहन काम छोड़ता है, तो मोहन से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा यदि वे अकेले क्रमशः 20, 60 और 30 दिन में काम को पूरा करते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको एक क्वेश्चन ना आए। इस क्वेश्चन को करने के मैं दो मेथड बता सकता हूं, ऐसा नहीं है, दो मेथड बता सकता हूं, टेंशन ना लो, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। मैंने दोनों तरीके से बताया है कि आफ्टर वाले केस में क्या करना चाहिए, बिफोर वाले केस में क्या करना चाहिए। बस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, थोड़ा सा समय देके क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। ठीक, चलो देखो दोनों तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूं। कौन कौन लोग हैं? एक तो मोहन बाबू हैं, MO लिख दिया, सोहन बाबू के लिए SO लिख दिया, और कौन है? श्याम है, श्याम के लिए SH लिख दिया। ठीक है, टाइपिस्ट को मैंने बताया था कि नाम जब भी आए नाम अलग अलग अल्फाबेट वाले लिखना ताकि समझाने में दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आया था। मैंने बोला कि एग्जाम वाले क्वेश्चन अगर सेम अल्फाबेट के हों तो अल्फाबेट चेंज कर देना, कोई नहीं, आप ध्यान समझो। कर रहा है कि मोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है, सोहन 60 दिन में और श्याम 30 दिन में। मुझे बताइए टोटल वर्क के लिए हम जाएंगे तो कितना होगा टोटल वर्क? 60 वर्क होगा टोटल। टोटल वर्क के लिए हम लोग गए तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि मोहन अगर 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3। ये करेंगे 1, ये करेंगे 2। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अब देखिए पहला तरीका समझिए, मैं दोनों तरीके से समझा देता हूं। पहला तरीका वैसे मैं समझा चुका हूं इस क्वेश्चन को, डाउट नहीं आना चाहिए। कर रहा है कि मोहन सोहन काम को प्रारंभ करते हैं लेकिन 5 दिन बाद श्याम का काम छोड़कर चला। 5 दिन बाद मतलब 5 दिन तक तो मोहन, सोहन प्लस श्याम
SH। 5 दिन तक तो काम करेंगे ही करेंगे, ठीक। उसके बाद श्याम चला जा रहा है, बचा कौन? मोहन और सोहन, हाँ या ना? मोहन और सोहन। फिर कह रहा है काम शुरू होने के 8 दिन बाद सोहन चला जाता है। काम शुरू होने के 8 दिन बाद अगर सोहन जा रहा है तो मुझे बताइए श्याम से कितने दिन बाद सोहन चला जाएगा? ये 3 दिन बाद, हाँ या ना? भाई काम शुरू होने से 8 दिन, यहां से 3 दिन, बचा कौन? मोहन। बाकी काम को क्या कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। बाकी काम को कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो आपसे यही पूछा है, तो शेष काम को मोहन कितने दिनों में समाप्त करेगा? यही था। पहले मुझे बताइए कि 5 दिन का वर्क मोहन, सोहन और श्याम का, एक दिन का कितना वर्क हुआ? 6 वर्क। 5 दिन का 30 वर्क। ये बात क्लियर हुआ? 5 दिन तक तीनों करेंगे तो एक दिन में अगर तीनों कितना कर रहे हैं? 6 वर्क कर रहे हैं, तो 5 दिन में 30 वर्क। मुझे बताइए मोहन और सोहन 3 दिन तक कितना वर्क करेंगे? मोहन और सोहन 12 वर्क करेंगे। मुझे बताइए टोटल वर्क कितना हो गया? 42 वर्क हो गया। और टोटल वर्क था कितना? भाई यहां तक 8 दिन तक टोटल वर्क कितना हुआ? 42। टोटल वर्क था कितना? 60 था। 60 माइनस 42 बचा कितना? तब बचा कितना? 18 वर्क बचा। अब इस 18 वर्क को किससे कराना है? मोहन से कराना है। तो मोहन एक दिन में अगर 3 काम करता है तो 18 काम करने के लिए उसको कितना समय लगेगा? 6 डेज। बोलो हाँ या ना? 6 दिन। ये क्वेश्चन आसान था। एक तरीका और है, उसको भी आप देख लें। एक तरीका और है, उसको उस तरीके को मैं यहीं पे समझा देता हूं, बोर्ड पर देख लीजिए। मेथड 2 के लिए अगर हम जाएंगे, यहीं पर हो जाएगा। मुझे बताइए आफ्टर और बिफोर का केस है, आफ्टर का केस है, दोनों में आफ्टर है। तो मुझे बताइए कि कौन? श्याम कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। श्याम के 5 दिन का काम घटा दीजिए, 10 हो जाएगा। माइनस माइनस किसका? सोहन के 8 दिन का काम घटा दीजिए। एक दिन का कितना है सोहन का? 1, तो 8 दिन का 8। ये बचा कितना? 18 घट गया, 42 बचा। और ये 42 वर्क करेगा कौन? ये तो चले गए, मोहन करेगा। मोहन एक दिन में 3 कर रहा है, कितना हो जाएगा? 3 एक कम 3, 3 चौका 12, 14 डेज। अब पूछा है कि मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? मोहन शेष काम को कितने दिनों में करेगा, ये पूछा है। तो मोहन तो इन दोनों के साथ कितने दिन काम कर रहा है? 8 दिन। मोहन इन दोनों के साथ कितने दिन काम कर रहा है? 8 दिन। भाई 5 दिन तीनों कर रहे हैं और यहां पर 3 दिन इनके साथ कर रहा है, सोहन के साथ कर रहा है, तो अकेले। तो 8 दिन इसमें से और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बचेगा कितना? 6 डेज। यही 6 डेज हो गया मोहन का। अकेले मोहन एक काम को करेगा 6 दिन। बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में? 6 दिन में। 8 दिन तो किसके साथ कर रहा है? कंबाइंड में कर रहा है ना। अकेले को कितने दिन में करेगा? बचे हुए काम को 6 दिन में। बहुत अच्छा, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, पार्ट वाइज। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के फीडबैक आते हैं। मैंने एक सर्वे किया था व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। प्लीज आप सभी लोग भाग ले, क्योंकि अगर मैं टाइम, भाई सभी का कहना है कि 10 बजे से सर ऑनलाइन लाइव करिए, 10 बजे से। उसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि सर मैं तो 10 बजे में, इसलिए मैं सबसे एक ओवरव्यू लिया हूं। सब लोग पार्टिसिपेट करें, सब लोग अपना ओपिनियन दे। CHSL का एग्जाम आज ही से तो शुरू है। 11 तारीख आज ही है। 11 है या 12 है? 12। कल PCS का पेपर था, यूपी PCS। CSET बहुत अच्छा था, GS भी अच्छा था। आप लोग एक बार पेपर जरूर देखें। बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब चैनल्स पेपर का डिस्कशन कर रही हैं। जरूर आप लोग समझे पेपर के डिस्कशन को, क्योंकि आप भी उसी फील्ड से जुड़े हो। क्वेश्चन सब कुछ वही है, कहीं ना कहीं से। जरूरी नहीं है लेबल वो है, लेकिन आप देख सकते हैं, देखना कोई हर्ज नहीं है, ठीक। चलिए, कोई पाप नहीं है। अगर कोई आपने देख लिया तो पाप नहीं है। देखना कोई गुनाह नहीं है। चलिए बोर्ड पर आइए, अगले क्वेश्चन के लिए। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए?
17 कर लिया, अब आइए 18, 16, 17, 18, 18 क्वेश्चन पढ़िए एक बार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और 18 क्वेश्चन भी डाउट होता है, स्टार बना लेना। जब मैं क्वेश्चन को बोलता हूं कि इनको स्टार बना लेना, ये सब क्वेश्चन अपने आप में भी तांडव करते हैं, ठीक है। एग्जाम में आ गए ना तो आगे लोगों की बत्ती गुल हो जाती है। लेकिन ये आसान है, लैंग्वेज वाइज आसान है, लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल है। देखिए ध्यान से, इसके लैंग्वेज को पढ़िए। एक आदमी के 3 औरतें हैं, एक आदमी के 3 औरतें हैं, पहली और दूसरी पहली और दूसरी और काट देना, किसी काम को पहली और दूसरी किसी काम को 24 और 36 दिन में पूरा करती हैं। वह आदमी उसी काम को 3:3/11 में पूरा कर सकता है। जितने समय में उसकी तीनों औरतें उस काम को पूरा करती हैं, उतने ही समय में वह उनसे, हिंदी वाले, उनसे दुगुना काम करता है। तो तीसरी औरत उस काम को कितने समय में पूरा करेगी? 2 करेक्शन है यहां पर, हिंदी में 2 करेक्शन है। एक तो और के जगह पर जो पहली और दूसरी, पहली व दूसरी किसी काम को और काट देना, किसी काम को 24 व 36 दिनों में पूरा करती हैं। और आदमी, मोटी मोटा बात समझो कि एक आदमी की 3 औरतें हैं, एक आदमी के पास 3 औरतें हैं, 2 औरतें उस काम को 24 और 36 दिन में करती हैं, आदमी उसी काम को 3:3/11 डेज में करता है। और उसमें कह रहा है कि जितने समय में तीनों औरतें, ध्यान समझिए, सबसे बड़ी लाइन है, जितने समय में तीनों औरतें उस काम को पूरा करती हैं, उतने समय में वह आदमी दुगुना काम पूरा करता है। तो क्या एफिशिएंसी आधा हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। समय दुगुना लेता है तो एफिशिएंसी आधा हो जाएगा आदमी का। यही लैंग्वेज समझना था। अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो लास्ट स्टेटमेंट को। इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश तो मैंने खुद ही चेक किया था। चलिए देखिए, बहुत अच्छा, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है। चार लोग हैं, औरतों को मैं मान रहा हूं W1, W2, W3 और मैन को M। 2 औरतें हैं, W1, W2, एक तो 24 दिन में और ये कितने दिन में? 36 दिन में। और आदमी 3:3/11, मतलब ये हो जाएगा 36/11, यही ना होगा? ठीक है भाई, चलो भाई एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आएगा बेटा कितना? 72 वर्क। टोटल वर्क की बात हो जाएगा 72। 24 तो ये 3 जाएगा, ये 2 जाएगा। इसके लिए कुछ लोग खत्म से होंगे, खत्म नहीं होना है भाई कि ये कैसे निकलेगा पर डे वर्क। तो कुछ नहीं करना है, पर डे वर्क निकालने के लिए डिवाइड कर दो आप 72 इंटू पर डे वर्क निकालना है ना 72 72/24 करते थे तो 72 ये कर दीजिए 36/11। कुछ लोग होते हैं, डिवाइड करना है 36/11, ऊपर चला जाएगा 22 वर्क पर डे। ठीक, लास्ट स्टेटमेंट समझिए कि W1 प्लस W2 प्लस W3 ये है मैन। करा टाइम का रेशियो है। टाइम क्या कर रहा है कि जितने समय में उसकी तीनों औरतें उस काम को पूरा करती हैं, आदमी दोगुना काम कर लेता है। कितना काम कर लेता है? दोगुना काम कर लेता है। जितने समय में इसकी तीनों औरतें उस काम को करती है, आदमी दोगुना वर्क कर लेता है। क्या औरतें उसका आधा वर्क करेंगी? बोलो यार, अगर आदमी दोगुना कर रहा है तो औरतें आधे समय में करेंगी। भाई जितने समय में ये तीनों वर्क करती हैं, उतने समय में आदमी दोगुना वर्क कर रहा है।
आदमी दोगुना वर्क कर रहा है, तो क्या औरतें, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि W1 प्लस W2 प्लस W3 क्या आधा वर्क करेंगी? 11 वर्क करेंगी? बोलो भाई। यही इसमें लॉजिक था, 11 वर्क पर डे, यही इसका लॉजिक था, मेन लॉजिक यही था। ठीक, जितने समय में उसकी तीनों औरतें उस काम को पूरा करती हैं, उतने ही समय में आदमी दोगुना काम करता है। ये दोगुना काम करता है, जितना ये इसका दोगुना, तो क्या औरत इसका आधा काम करेंगी? आधे के बराबर होंगी, आधे के बराबर, क्योंकि ये दोगुना कर रहा है। अब देखिए W1 W2 दिया है, तो क्या W3 निकल सकता है? ये 3 है, ये 2 है, तो क्या W3 आप निकाल सकते हैं? 11 है, तो W3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 6 वर्क पर डे। ये आ जाएगा कितना? 6। ठीक, तो तीनों औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी? अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये दिक्कत आएगी। अब W1 प्लस W2 प्लस W3 उस काम को 72 वर्क को कितना? 11। 72/11। कुछ गड़बड़ है क्या? तीसरी औरत पूछा है ना? हाँ, तो तीनों औरतें उस काम को इतने दिन में, तीसरी औरत W3 72 वर्क को, एफिशिएंसी कितना है? 6, 12 डेज। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, पहली दूसरी का तो दिया है, तीसरी का निकाल सकते हैं। तीनों औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी? दोनों आंसर मैंने बता दिया, दोनों जितने आंसर इसके बन सकते थे। हाँ, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन स्टार बना लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, जो आपको संकेत देना हो कि इस क्वेश्चन को जब भी हम नोट्स का रिवीजन करें पहले देखेंगे, बाकी चीजों को नहीं देखना है, इसको पहले देखेंगे। चलिए, आई होप कि आपको बातें क्लियर आ रही है, क्लियर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 119, पढ़िए, आसान है। 19 तो आसान है, काफी आसान है। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, सी और डी मिलकर किसी काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में ए और बी मिलकर करते हैं। उतने हैं, आप वहां पर अंडरलाइन कर लें, उतने को हटा दें, जितने समय में, यह ठीक है, उतने समय में ही ए और बी मिलकर करते हैं, मतलब वही है। यदि सी और डी अलग अलग उस काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेला ए उस काम को कितने दिनों में करेगा? स्टेटमेंट 2 है, 2 के माध्यम से तीसरा पूछा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, घुमाने वाला क्वेश्चन था ये CHSL का क्वेश्चन है। बढ़िया है। चलिए देखिए, क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, ए है, ये बी है, बी की दोगुनी है किसकी कार्य क्षमता? ए की। अगर एक बी की 2 है, सॉरी 1 है, तो ए की कितनी हो जाएगी? दोगुनी। ये है वर्क का रेशियो, ठीक है। और एक स्टेटमेंट यहां, जैसे से स्टेटमेंट बोल रहा आप करते चले जाइए कि ए और बी, सी और डी जितने मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने समय में ए और बी भी करते हैं, हाँ या ना? ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि सी और डी उस काम को
उस काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में करते हैं। देखिए जैसे बोल रहा है मैं करते चला गया। टोटल वर्क आ जाएगा 60 वर्क हो जाएगा टोटल, ये 3 ये 2। मुझे बताइए यहां से अगर मैं यहां से निकालना चाहूंगा कि C प्लस D दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, ये जाएगा 12 डेज। C और D उस काम को 12 दिन में करेंगे, तो यहां से निकल जाएगा कि A और B भी उस काम को 12 दिन में करेंगे। अगर C और D उस काम को 12 में करते तो A और B भी उस काम को मिलकर 12 दिन, क्वेश्चन में कही रहा है। अब यहां आ जाइए, A है, ये B है और ये A प्लस B है। स्क्रीन पर आ रहा है? हाँ आ रहा है। A प्लस B उस काम को कितने दिन में? 12 दिन में। A की एफिशिएंसी 2, B की 1, दोनों के 3, 12 तिया 36 वर्क आ जाएगा यहां से टोटल वर्क। तो ये हो जाएगा 36/2 मतलब 18 डेज, और ये हो जाएगा 36/1 मतलब 36 डेज। जो पूछा है उसका आंसर दे दें। किसके लिए गया है? ए उस काम को कितने दिन में करेगा? अकेले 18 दिन में। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट, 1 2 3, 3 से हमने चौथा बना लिया। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है 120, 119 था, 120 पर आते हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों को थोड़ा सा, लेकिन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कि ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी एक साथ। ठीक, कहने का मतलब है ए उस काम को उतने दिन में करता है जितने समय में बी और सी। ठीक, फिर क्या कह रहा है? फिर क्या कह रहा है कि ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। खत्म क्वेश्चन। ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में तथा सी उस काम को अकेला 15 दिन में पूरा करता है। 30 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2। ठीक है, जरा मुझे ए प्लस बी, जरा मुझे ए प्लस बी की एफिशिएंसी बताइए। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, हाँ या ना? ए प्लस बी की 3 है। मुझे बताइए ए माइनस बी की एफिशिएंसी कितनी? कौन कौन मन में सोच सकते हैं? ए माइनस बी की एफिशिएंसी क्या 2 होगी? हाँ या ना? एफिशिएंसी में लिख रहा हूं तो यूनिट वर्क पर डे होगा। ये 2 कैसे? यही सबसे अधिक समझने वाली बात है। ए माइनस बी की, ए अगर इतना कर रहा है तो यहां से देखिए ए अगर बी प्लस सी के बराबर है तो ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? सी के। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कीजिए। ऐड करेंगे तो बी ही निकालना है हमें। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 2b इक्वल टू किसके बराबर होगा? 1 के। तो b की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/2 वर्क पर डे। और b इस कार्य को, यही 30 वर्क है, इसको करने में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता, आप स्वयं बताइए कि क्या करना है। 30 वर्क को b 1/2 60 डेज, इतना करना था। सीपीओ का क्वेश्चन है, ये दोनों समझ लीजिएगा। यही स्टेटमेंट, ए स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। ए माइनस बी मैंने कहां से निकाला? ये गिवन था। मेरी बातें समझ में आ रही है ना सभी को? अब तो काफी दिन हो गया, आज लगभग 15वां लेक्चर जाएगा।
15th पार्ट जाएगा आपके सामने। चलने दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 21। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 21, जहां मैं स्टार बनाने के लिए बोलूंगा आप वहां बना देना। 21 नंबर देखिए। ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने कई क्वेश्चन कराया है आपको। मैंने ऐसे कई क्वेश्चन आपको करा है कि ए व बी एक कार्य का जितने समय में 11/19 भाग करते हैं, उतने ही समय में बी और सी उसी कार्य का 14/19 भाग करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस मुझे बताइए क्या कर रहा है कि ए प्लस बी किसी कार्य का 11/19, मतलब कहने का मतलब है कि टोटल वर्क रहा होगा 19, उसमें से 11 पार्ट ए और बी कर रहे हैं, हाँ या ना। और कह रहा है, क्या कह रहा है कि बी और सी, बी प्लस सी उसी कार्य का कितना भाग, 14/19, 14/19 मतलब 14 वर्क। टोटल 19 था, 14 वर्क बी और सी कर रहे उतने समय में। मुझे बताइए टोटल वर्क हुआ कितना यहां से। भाई 19 वर्क में से ये 25 हो गया ना, हाँ या ना। भाई होना चाहिए 19। भाई कोई कार्य था, मान लो 19 वर्क था, 19 में से ए प्लस बी कितना कर रहे हैं, 11 वर्क कर रहे हैं किसी समय में, उसी समय में बी प्लस सी 14 कर रहे हैं। तो कार्य हो कितना रहा है, 25 वर्क हो रहा है। होना कितना था, 19। बढ़ के हो रहा है, ये बढ़ किसके वजह से रहा है, देखिए बी 2 बार है। अगर मैं बोलूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, ए प्लस बी तो 100 करेंगे, इन्हीं के वजह से ये बढ़ रहा है 19 प्लस 6। ए प्लस बी प्लस सी, ये तो 19 कर ही रहे थे, ये तो मैं आपको बता रहा कि कोई कार था 19। ये 6 किसके वजह से बढ़ रहा है, बी की वजह से बढ़ रहा है। तो बी कितना वर्क करेगा, 6 वर्क करेगा। तो बी के तो एफिशिएंसी आ गया 6 वर्क, हाँ या ना। बी की एफिशिएंसी आ गई तो आप ए का निकाल सकते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अगर ए प्लस बी 11 कर रहे हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ जाएगी। भाई ए 6 है, 11 तो 5। मुझे बताइए बी प्लस सी अगर 14 कर रहे हैं तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बोलो यार कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी। ये तो हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा, 8 6 14, 8 हो जाएगा। यही मुझे पूछा था कि ए रेशियो बी रेशियो सी की एफिशिएंसी बताइए। 5 6 8, 5 6 8। ये बात समझ में नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं। ये 25 वर्ग कहां से आया, ये 25 वर्ग बी के अधिक, भाई बी एक बार अधिक काउंट हो रहा है तो उसके वजह से बढ़ रहा है। 19 तो 100% है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं कराया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान। कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है में से एक क्वेश्चन।
चलिए देखिए 22 क्या कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग काम करते हैं, काम करके किसी काम को क्रम से 11, 20 और 55 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। खत्म क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन खत्म। अब कुछ लोग ही खत्म होंगे, तो खत्म लोगों की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। ए बी और सी लाइव चलेगा तो खत्म लोग भी आ जाएंगे उसी में। ठीक, चलिए ए किसी काम को 11, 20 एंड 55, अब कुछ खत्म से लोग होंगे, इसका एलसीएम ही नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम होगा 220, टोटल वर्क आ जाएगा 220। 220 ही ऐसा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है। तो 11 दूना 22, ये तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 11, और ये कितनी बार जाएगा बोलो भाई, 55, 5, 4 बार। ठीक, खत्म मत होइए कोई भी। देखिए कर रहा है कि ये तो आगे टोटल वर्क आ गया, पहला काम टोटल वर्क। बी और सी एकांतर दिनों में ए की सहायता करते हैं, तो पहले ए की सहायता कौन करेगा, बी करेगा। दूसरी बार ए की सहायता कौन करेगा, सी करेगा। उसी तरीके से तीसरे दिन ए की सहायता कौन करेगा, बी करेगा। उसी से चौथे दिन ए की सहायता कौन करेगा, सी करेगा। ऐसे ये कार्य चलता चला जाएगा। ये हो गया फर्स्ट डे, ये हो गया सेकेंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे। ए प्लस बी, पहले दिन कितना काम होगा, अगर ए प्लस बी की बात करें तो कितना काम होगा, 31। दूसरे दिन कितना काम होगा, ए और सी की बात करें तो कितना होगा, 24। ऐसे ही 31, 24, ऐसे काम चलता चला जाएगा। तो मुझे बताइए 2 दिन बाद रिपीटिशन हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज कितना वर्क होगा, आफ्टर 2 डेज मुझे बताइए कितना वर्क होगा। तो क्या 55 वर्क होगा, बोलो यार हाँ या ना, आसान क्वेश्चन था। तो मुझे बताइए टोटल वर्क कराना कितना है, 220। तो क्या ये 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 220 आ जाएगा। 4 से अगर इधर मल्टीप्लाई किए तो 4 से इधर, कितना डेज आ गया। लो भाई ये तो आसानी से बैठ गया, 8 दिन में। ये तो आसानी से हो गया, 8 दिन में खत्म क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन 124। 123 कहाँ गया। 123 ही देख लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा आंसर कट गया है, सी ऑप्शन का लिख लीजिएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन। जो इसका सी ऑप्शन है, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं यहां पर, ए बी सी और डी। ए ऑप्शन तो लिखा है 6:1/5 डेज। ऑप्शन बी है 4.5 डेज। ऑप्शन सी है 5:1/9 डेज, 9 डेज। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है, 8 डेज। सभी डेज हैं। ठीक, ये ऑप्शन मैंने लिख दिया। 6:1/5, 4.5, 5:1/9, 5:1/9।
चलिए, करा सी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है, पहला स्टेटमेंट। सी और ए से दुगनी है, अगर ये 1 करेगा तो सी 2 करेगा, ये वर्क है बेटा, वर्क का रेशियो, वर्क का रेशियो है ना। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 1:2 हो जाएगा, टाइम का रेशियो 1:2। सेकेंड स्टेटमेंट में किसके लिए जा रहा है, बी और सी के लिए। बी सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, बी किससे, सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ये टाइम है, ये टाइम का रेशियो दिया है बेटा, टाइम का रेशियो है कि अगर ये 1 घंटा लेगा तो ये 3 घंटा लेगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि ए एक काम को अकेला 12 दिन में पूरा करता है, ए एक काम को अकेला 12 दिनों में पूरा करता है, 12 डेज। बस सभी का पहले तो सभी का निकाल दीजिए कि कितने दिन में पूरा करते हैं। तो फिर क्या पूछा है, अच्छा वे ग्रुप में काम प्रारंभ करें, जैसे ए बी, बी सी और सी ए करें। जब ए बी पहले दिन, बी सी दूसरे दिन, सी ए तीसरे दिन, ऐसे में काम करते हुए कितना समय लगेगा। बेटा सबसे अधिक बात है कि ए बी, बी सी, सी ए दिया है ना, ये केवल आपको घुमाने के लिए दिया है। जब भी ग्रुप में करेंगे तो ए बी मतलब गले मिलकर थोड़ी ना करेंगे, ए बी लिखने का मतलब थोड़ी ना कि दोनों गले मिल गए। ए प्लस बी का अगर है कि दोनों अगर ऐसे ऐसे दूरी पर हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये ए बी मिलकर काम है, डाउट क्लियर करता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट करता है। ए बी, बी सी, सी ए गले मिलकर थोड़ी ना करेंगे। ए बी का मतलब होता है कि ए प्लस बी, मतलब समझिए लिखने का लैंग्वेज। तो पहले सभी का पहले बताइए कि सभी का इंडिविजुअल निकाल लीजिए। अगर 2 यूनिट 12 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 6 देके, हाँ या ना। यदि 2 यूनिट का वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 डे है तो मुझे बताइए 3 यूनिट की वैल्यू 18 डेज होगा, बोलो हाँ या ना, 18 डेज होगा। अब इसका डायग्राम बना दीजिए, अब इसका डायग्राम बनाइए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए कितने दिन में करता है उस काम को, 12 दिन में दिया हुआ है। बी 6 दिन में, और सी बी 18 दिन में और सी 6 दिन में। तो एलसीएम तो आ जाएगा 18 वर्क। एटीन नहीं, 18 कैसे आएगा, 36 आएगा, 12 से डिविजिबल होना चाहिए ना टोटल वर्क। ये 6 है। अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसके बाद तो कुछ करना नहीं है, मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं, देन मैं सॉल्व करूंगा। ए बी बी सी सी ए पता है, वैसे ही करेंगे काम। मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं ताकि बोर्ड पे थोड़ा स्पेस मिले। समझिए आप लोग, समझिए। अब करा है कि पहले दिन ए बी का मतलब हुआ ए प्लस बी, दूसरे दिन बी सी, बी प्लस सी, तीसरे दिन सी प्लस ए। ऐसे ही काम फिर से रिपीट होने लगेगा। टोटल वर्क 36 है, 12 3 हो जाएगा, 18 2 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा। ए प्लस बी पहले दिन कितना वर्क करेंगे, फर्स्ट डे ए प्लस बी कितना करेंगे, 5। बी प्लस सी कितना करेंगे, 8। सी प्लस ए कितना करेंगे, 9। ऐसे फिर 6 5 8 9 चलता चला जाएगा। ठीक, मुझे बताइए अगर मैं कहूं आपसे कि आफ्टर 3 डेज, भाई 3 दिन के बाद फिर से रिपीटेशन होगा ना, आफ्टर 3 डेज कितना वर्क होगा 3 दिन में, कितना होगा, 14 और 14 8 22, 22 वर्क 3 दिन में। 6 दिन में जाएगा 44, कराना है 36 ही। अब मुझे बताइए अगर मैं एक एक दिन बढ़ाते हुए चलूं, +1 एक दिन गया, मतलब चौथे दिन अगर मैं चौथे दिन की बात करूं
एक मिनट बेटा। तो चौथे दिन कौन आएगा? ए प्लस बी आएंगे। कितना वर्क करेंगे? 5 वर्क। तो 22 5 27 वर्क। अभी भी बचा हुआ है। 5वें दिन में चलते हैं बेटा, +1। 5वें दिन में चलते हैं, 5वें दिन में चलते हैं। 5वें दिन में मुझे बताइए, एक मिनट बेटा, एक मिनट। आइए दोस्तों, 5वें दिन कौन आएगा? बी प्लस सी आएंगे। 5वें दिन बी प्लस सी कितना काम करेंगे? 8 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 8। ये कितना हो जाएगा? 35। 35 वर्क हो गया। अब जैसे ही 6वें दिन में आप गए तो ये 35 कौन है? 9 वर्क। अब ज्यादा हो जाएगा वर्क ना, तो हमें कितना कराना है? एक ही वर्क कराना है, +1 वर्क कराना, तब 36 कंप्लीट हो जाएगा। एक ही वर्क तक हमें कराना है, तो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे भैया एक दिन में C प्लस ए अगर 9 वर्क करते हैं, एक दिन में C प्लस ए अगर 9 वर्क करते हैं, तो मुझे बताइए एक वर्क करने में कितना दिन लगाएंगे? 1/9 डेज लगाएंगे, हाँ या ना? तो ये बन जाएगा 5:1/9 डेज। 5:1/9 डेज में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 5:1/9 डेज। ठीक है, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, समझ लीजिए, आसान था। ठीक, चलिए दोस्तों, तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप लोग प्लीज वर्तिका क्लासेस ई लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, वहां से आई होप आज नहीं कल नहीं हम लोग एक ट्रायल क्लास लेंगे, प्रैक्टिस सीट इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, बैच अनाउंसमेंट क्लास लेंगे सैटरडे को। तो देखते हैं, सभी लोग लाइव आइए, सभी लोग देखिए। उस दिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नेट की स्पीड वगैरह। देन हम लोग 10 बजे डेली लगभग लाइव चलेंगे फ्री में। पेड कोर्स वाले पेड कोर्स, उनका टाइमिंग अलग मैं डिसाइड करूंगा। ठीक, चलिए दोस्तों, तो प्लीज चैनल को अधिक से अधिक लोग तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, ताकि हमारा उत्साह बना रहे, हमारी एनर्जी बनी रहे। कल मिलते हैं नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।